हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सरता सरी ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कुर्ती की ड्राफ्टिंग। तो मैं पहली बार एक कुर्ती की ड्राफ्टिंग अपने चैनल पर लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को एक एक स्टेप के साथ में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा मान लेते फैब्रिक है। फैब्रिक को हम क्या करना है, ये हमने लंबाई है और ये हमारी है चौड़ाई। तो हमको ऐसे लंबाई में ऐसे फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। तो हमने एक बार फोल्ड किया और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें इसमें करनी है ड्राफ्टिंग। तो हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है अगर आप फैब्रिक पर कर रहे हैं तो मैं उसी के हिसाब से मैं आपको सारे पॉइंट्स एक क्लियर करने वाली हूँ, कैसे हमें क्या लेना होता है जब हम जो है फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखनी होती है लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई हम देखते हैं मैक्सिमम जो होता है कुर्ती का हमारा घेर होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, चेस्ट से भी ज्यादा। तो हम घेर देखते हैं कि हमारा इतना घेर जो है होना चाहिए फोल्ड करने पर, तो इतना होना चाहिए। और फिर हमें लंबाई देखनी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई। तो नंबर 1 पे हमें क्या देखना है दोस्तों, लंबाई। तो जितनी भी हमारी लंबाई है, सूट की लंबाई जितनी आपको बनानी है उसमें आपको +2 इंच ऐड करना है। कितना ऐड करना है, +2 इंच इस तरीके से लंबाई में। और फिर सेकंड नाप जो हमें लेनी है, यहाँ पे देखिए ऐसे, ये हमें लेनी है घेर। घेर हमारा ये जितना होगा उसका आधा +2 इंच। जितना ये घेर होगा उसका हमें आधा, मान लीजिए हमने इसको यहां तक ले लिया, तो ये हमारा हो जाता है घेर। जो हमारी ये वाली लाइन होगी ये हमारी होगी घेर और ये हो जाएगी हमारी लंबाई। तो लंबाई दोस्तों हमें ऐसे लेनी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ तक लंबाई ली है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है उसमें हमें क्या करना है, +2 इंच करना है। क्योंकि हमारा जो 1.5 इंच यहाँ फोल्डिंग में जाएगा बॉटम में, आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा और हमारी लंबाई एग्जैक्ट हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें लंबाई लेनी है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे हमें देख लेना है घेर। फिर उसके बाद में दोस्तों हमें देखना होता है शोल्डर। तो यहाँ पे हम शोल्डर देखते हैं। शोल्डर को हम तीरा भी कहते हैं। तो जितना आपका तीरा हो उसका आपको आधा लेना होता है। अगर आपका 12 है तो उसका आधा 6 इंच, 14 है तो 7 इंच, मैक्सिमम हमारा 15 तक जाता है। तो इस तरीके से हमें इतना ये तीरा लेना होता है। तो तीरा हमारा जितना भी है, मान लीजिए यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि अगर 6, 7 है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फैब्रिक पे, उसी इंची टेप के हिसाब से आप मेजर करोगे। तो आपको तीरा जितना है आपको एक्जेक्ट उतना ही लेना होता है। अब तीरा हमारा हो गया 3rd नंबर पॉइंट पे। तीरा के बाद हम यहाँ पे निशान लगाते हैं दोस्तों नेक का। नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक अगर आप बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, अगर आपको डिजाइनर बना रहे हैं तो आप जो है उसको बकरम पर नेक कट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए नेक की लंबाई ऐसे सीधे ले सकते हैं। और चौड़ाई जो होती है नेक की, ये जो हमने चौड़ाई ली है, नेक की जो चौड़ाई होती है ये हमेशा 3 इंच रखते हैं। और मिनिमम हम रखते हैं वो भी ब्लाउज में तो हम 2.5 इंच लेते हैं, नहीं तो सूट में हमारी ये 3 इंच आती है। तो ये हमारी नेक हो जाती है। और यहाँ पे आप शेप देना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी अपनी पसंद से शेप बना सकते हैं नेक में। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या होता है, ये शोल्डर। शोल्डर पे हमें क्या करना था, आधा इंच ऐसे डाउन, आधा इंच या 0.75 जितना वो हमें देखना होता है। ऐसे हमें डाउन करना होता है। और ये डाउन हमें हमेशा जो है ये नेक के इधर ही करना होता है दोस्तों। ये ऐसे हमें डाउन करने के बाद में जितना आपका आर्म होल है आपको आर्म होल लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे निशान लगाया, सीधा सीधा हमने आर्म होल ले लिया, ये चीज। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ चेस्ट देखना है। तो चेस्ट आपका जितना है, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे देखा, यहाँ पे चेस्ट देखेंगे तो चेस्ट का चौथाई +2 इंच। तो आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये होता है हमारा चेस्ट, या हम कहते हैं सीना का चौथाई। सीना का चौथाई हमें यहाँ पे लेना होता है कुछ इस तरीके से, या आप ऐसे निशान लगा लीजिए यहाँ पे, ये सीना का चौथाई। और फिर हमारा क्या हो जाता है, इसी लाइन को हम ऊपर रखते हैं और आर्म होल हमारा जितना होता है वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके फिर हमें इसको ऐसे ही शेप देना होता है। और फिर यहाँ पे हम देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं जो कि हमारा लूजिंग में जाता है। तो ये हो जाता है हमारा। अब हमें यहाँ पे देखनी होती है कमर।
तो कमर हम देखते हैं पूरा यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक, तो हम यहाँ पे लेंगे कम से कम 13 और मैक्सिमम 14, और मीडियम लेंथ के लिए अच्छी हाइट है तो 15 भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे 14 इंच देख लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी कमर की लेंथ, ये इस जगह पे कमर आ जाएगी। और फिर हमारी यहाँ पे कुछ इस जगह पे हमारी क्या आएगी, हिप। यहाँ पे हमारी जितनी भी हिप है उसका हम चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हमने सीना का चौथाई ये लिया था, ये हमने लिया कितना, कमर का चौथा भाग। ये हमने कमर का चौथा भाग लिया, ये हमने हिप का चौथा भाग लिया। आप चाहे तो ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से जैसे जितनी भी हमारी कमर आई वहां से हमें इस वाले लाइन को जो है मिलाना होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही मिला लेते हैं, हिप वाले पॉइंट से मिला लेंगे। और फिर हमारा जितना घेर है, घेर आप मैक्सिमम कम ज्यादा अपनी मर्जी से रख सकते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, 2 इंच की जैसे लूजिंग लेते हैं तो हमें इसको यहाँ पे हल्का सा शेप देंगे कमर में, क्योंकि नहीं तो कॉर्नर आएगा। और फिर हमें ऐसे ही 2 इंच का लेते हुए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे शेप, ये लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है, जो कि हमारी मार्जिन लाइन ड्रॉ होती है। और कमर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे हमने आर्म होल, जितना आपका आर्म होल था उसका आधा लिया, और यहाँ पे आपको ये जो है फिर आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना होता है। तो इस तरीके से हमारा ये शेप आ जाता है। तो ये हमारा बैक के हिसाब से हो गया। अगर आपको फ्रंट में करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा गहरा लेंगे, आधा इंच लगभग। तो ये ऐसे यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी गहराई इसकी आगे के लिए। और हम नेक अपनी मर्जी से छोटा बड़ा ले सकते हैं फ्रंट में, वो आपके ऊपर। तो नेक हमारी हो जाएगी और इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।